सूर्यदेव के बारे में तो आप सभी को ज्ञात ही होगा। वे हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माने गए हैं। उनके बारे में यह भी ज्ञात होगा कि उनके कितने पुत्र हैं, परंतु क्या आप सबको यह ज्ञात है कि उन सभी में से उनके सभी शक्तिशाली पुत्र कौन से हैं? यदि नहीं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली 5 पुत्रों के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हिंदू सनातन धर्म में सूर्यदेव को सृष्टि का जीवनदाता माना गया है। सारे जगत को चलाने वाले और अपनी रश्मियों के तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्यदेव का महिमा मंडन किया गया है और सृष्टि के साथ उनके संबंध की विस्तृत व्याख्या की गई है। आइए जानते हैं ऐसे देवता के पुत्रों और परिवार के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी पत्नियों से। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। उनकी एक और पत्नी है जिनका नाम छाया है। दोनों ही पत्नियों से भगवान सूर्य की कुल 10 संतानें हुई। उनके पुत्रों में यमराज और शनिदेव भी सम्मिलित हैं। उनके अलावा यमुना, वैवस्वत मनु, तप्ती, अश्वनी भी सूर्यदेव की ही संतानें हैं। इस तरह संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से सूर्यदेव की 4 संतानें हैं। यमराज सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। देवी यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की दूसरी संतान है, जो माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले वरदान के कारण धरती पर नदी के रूप में प्रकट हुई। वैवस्वत मनु सूर्यदेव और संज्ञा की तीसरी संतान है। वैवस्वत मनु प्रलय के बाद संतान की रचना करने वाले पहले पुरुष बने और उन्होंने मनुस्मृति की रचना की। माता संज्ञा सूर्यदेव का तेज ना सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्यदेव उनके साथ रहते रहे। यह भेद बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं, छाया है। यह तो था सूर्यदेव का परिवार। अब मैं आपको बताता हूं उनके 5 सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में। अश्विनी कुमार। इन्हें देवताओं का चिकित्सक माना गया है। इन्होंने महाभारत में मदुरई को अवान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र दिए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को सहारा और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। सुग्रीव। वानरराज सुग्रीव सूर्य और अरुण के पुत्र हैं। अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं। रामायण में वानरराज सुग्रीव हनुमान जी और उनके सैनिकों ने श्री राम की माता सीता का पता लगाने में सहायता की थी और रावण और उसकी सेना को हराने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। सुग्रीव के जन्म की उत्पत्ति की कहानी अरुणा के स्त्री रूप धारण करने पर आधारित है। कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है।
कर्ण के धर्मपिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। माता कुंती ने सूर्य आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। परशुराम जी ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था। कर्ण ने इंद्रदेव को भी हराया था और उनके पास गुरु परशुराम द्वारा दिया गया कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज। यमराज सूर्य के सबसे बड़े और शक्तिशाली पुत्र हैं और माता संज्ञा की प्रथम संतान है। इन्हें मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। यमराज मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। इनसे हर कोई डरता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, परंतु मृत्यु के बाद तो बस यमराज के पास ही जाता है। शनिदेव। सूर्यदेव और माता छाया की प्रथम संतान है शनिदेव, जिन्हें कर्म फल दाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। शनिदेव सूर्य के सबसे शक्तिशाली पुत्र हैं। इनका वाहन कौवा है और यह काफी गुस्से में रहते हैं। अपने जीवन से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या, देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन दोनों की आपसी दुश्मनी है। जहां से सूर्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं से शनि की सीमा प्रारंभ हो जाती है। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अपनी शक्ति से रंग को राजा और राजा को रंग बना देंगे। अब तो आप सबको ज्ञात हो ही गया होगा कि सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली 5 पुत्र कौन से हैं। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।